हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फंगल इन्फेक्शन में रिकमेंड किया जाने वाला कैप्सूल इसके बारे में बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे होता है, आप कैसे जान सकते हो फंगल इन्फेक्शन को। तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ नॉलेज को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस मेडिसिन के बारे में बताने से पहले मैं आपको फंगई के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि फंगई कहाँ पर कैसे ग्रो करता है, और ये आपकी बॉडी में अगर हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है। तो फंगल जो होता है ये ग्रो कर सकता है, एयर में होता है, सॉइल में होता है, वाटर में भी ये होता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में भी सरवाइव कर लेते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में भी ये ग्रो कर लेते हैं, ऐसे भी कुछ फंगई होते हैं। तो जब कभी ह्यूमन बॉडी में फंगई एंटर होता है तो उसे सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम के बारे में तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है। जब कभी भी कोई बाहर से कोई इंटरनल हमारी बॉडी में एंटर होता है, कोई भी एनिमी आप कह सकते हो, या ऐसा जिसको हमारी बॉडी फेवर नहीं करती है, उसको सबसे पहले इम्यून सिस्टम हैंडल करता है। तो फंगई भी जब एंटर होता है बॉडी में तो उसे इम्यून सिस्टम उसे हैंडल करने का कोशिश करता है। तो हैंडलिंग में कभी कभी ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो नहीं कर पाता है, हैंडल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने लगता है। इसी को हम कह सकते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो जब कभी भी फंगई बॉडी में एंटर होगा, इम्यून सिस्टम उसे हैंडल करेगा। अगर हैंडलिंग में वो फेल हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा। जैसे ही फंगल इन्फेक्शन बढ़ने लगेगा तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उस पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपको इंटरनल फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। सबसे पहले हो सकता है आपको टायर्डनेस लगे, थकान जैसा महसूस होगा, आपको एकदम वीक जैसा फील करोगे आप। सेकंड है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन आपका बिगड़ जाएगा, आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है जॉइंट पेन। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो आपको जॉइंट पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी जब आप 1 नंबर के लिए जाओगे, टॉयलेट के लिए जाओगे, तो आपको जलन सी महसूस होगी, आपका यूरिन में प्रॉब्लम होगा। तो इस टाइप का अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ कि ये फंगल इन्फेक्शन ही हो, और भी बहुत टाइप की वजह से आपको इस टाइप के कोई भी सिम्टम्स या साइन दिख सकते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन के ये सब साइन हो सकते हैं। तो वो तो आपको टेस्ट के द्वारा ही पता चलेगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। अब आ जाता है एक्सटर्नली अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो आपको कैसे पता चले। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको कैसे पता चलेगा। हो सकता है आपके जो नेल्स है, नेल में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन में हो सकता है, रैशेस ये भी एक साइन होती है, रेडनेस, ईचिंग भी हो सकती है।
और रिंग वॉर्म भी हो सकता है। तो इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की कोई साइन दिखे तो आप ये कह सकते हो कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों अगर इस टाइप में आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात कीजिए। अपना दिमाग मत लगाइए। देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो 100% आपको भी उसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम हो। ये जो मैं आपको मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, ये मेडिसिन इससे रिलेटेड है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको भी यही 100% ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ हो। आप पहले पता कीजिए, या अगर आप इस टाइप का कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो आपको ये रिलैक्स होने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम जानिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन की तरफ जाइए। ऐसा नहीं है कि उठ के देख लिए कोई भी वीडियो और हमने जान लिए कि भाई हो सकता है मुझे। देखिए, कोई भी तुक्का मत मारिए, आपको एक्यूरेट होना पड़ेगा, आपकी बॉडी और आपकी हेल्थ का सवाल है। तो दोस्तों अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इस टाइप का मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हो। अब मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें कंटेंट क्या है और इसके डोसेस और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेंगे। तो इसका कंटेंट है इट्राकोनिजोल। ये कैप्सूल है, 100 mg का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। इसका नाम इटकोनेम 100 है। नाम कोई भी हो मेडिसिन का, उससे हमें नहीं लेना देना है। हमें कंटेंट से ज़्यादातर कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा कि कंटेंट आपका क्या है। तो कंटेंट इट्राकोनिजोल है, कैप्सूल है, 100 mg है। ये इसमें 4 होती हैं, मतलब 4 कैप्सूल होती हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये इस टाइप की कैप्सूल है। और इसकी प्राइस की अगर बात की जाए तो इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है और इसकी जो एक्सपायरी है वो 2022 तक है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको जब कभी भी इस टाइप का मैंने जो बताया, अगर ऐसे टाइप का कोई भी प्रॉब्लम होता है, रैशेस या रिंग वर्म या ऐसे टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। उन्हें आप बताइए कि मुझे इस टाइप का प्रॉब्लम है। अगर आपके डॉक्टर ऐसे ही टाइप का कोई क्रीम भी होता है दोस्तों, इस कंटेंट में क्रीम भी होता है, इट्राकोनिजोल का क्रीम भी होता है। फंगल इन्फेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन पहले जानना ज़रूरी है कि आपको फंगल इन्फेक्शन ही हुआ है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले डॉक्टर को डायग्नोस करने दीजिए। हाँ, अगर आपको डाउट है या ऐसा है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ हो सकता है, तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं, रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि डॉक्टर, मुझे लग रहा है कि मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो आप मुझे इस टाइप का कोई कैप्सूल भी रिकमेंड कर दीजिए। क्रीम भी होता है, क्रीम भी आप यूज़ कर सकते हो एक्सटर्नली। लेकिन इंटरनली अगर हो तो आप इंटरनली के लिए ऐसे टाइप का कोई कैप्सूल यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोसेज की, कि इसमें डोसेज कितने और कब कैसे लेने हैं। तो डोसेज सिंपल है दोस्तों। खाना खाने के बाद आप 2 टाइम दिन में आप इसको ले सकते हो। 2 टाइम आफ्टर मील आप इसको वाटर या मिल्क, जैसे भी आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करे, आप इसको ले सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, लास्ट में बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स को मैंने लिस्ट डाउन कर लिया है। तो मूड चेंज हो सकता है अगर आप इस टाइप का मेडिसिन ले रहे हो, और अगर आपका साइड इफ़ेक्ट्स में अगर आपको मूड चेंज लगे तो हो सकता है ये आपका साइड इफ़ेक्ट हो। मसल पेन हो सकता है, क्रैम्प, यानी कोई भी जगह आपको क्रैम्प आ सकता है बॉडी में, मसल में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, क्रैम्प का इशू हो सकता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, यानी आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। जब कभी भी आप इस टाइप का मेडिसिन यूज़ करें तो ध्यान दीजिए, अगर आपको सांस लेने में वगैरह दिक्कत हो तो डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट है डिक्रीज़ इन यूरिन अमाउंट, यानी आपका जो यूरिन होगा उसका आउटकम हो सकता है कि कम होने लगे, या आपको यूरिन में कोई प्रॉब्लम होने लगे। तो यूरिन अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इर्रेगुलर हार्ट बीट भी कहा जाता है कि इसका जो है एक साइड इफ़ेक्ट्स में से ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है, यानी आपकी जो धड़कनें हैं उसकी जो बीट्स हैं, हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर हो सकती है, कम ज़्यादा ज़्यादा कम, उसमें जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो
इस टाइप का अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स दिखे तो इस मेडिसिन को यूज़ करना तुरंत ही बंद कर लीजिए और अपने डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको चेंज करके दे देंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।